Hello students, today we are discussing about composition of blood in brief. This topic is important for your NEET and school level. ब्लड की बात किसने करी थी? ब्लड की बात करी थी विलियम हार्वे साहब ने करी थी। सबसे पहले सिस्टमिक सर्कुलेशन को लेकर बात उन्होंने ही करी थी। क्या बोला था उन्होंने? सिंपल सी चीज बोली थी कि जो आपका ब्लड होता है वो पंप होता है। किससे पंप होता है? हार्ट से पंप होता है, मतलब दिल से पंप होता है। ठीक है ना? कहाँ के लिए पंप होता है? ब्रेन के लिए पंप होता है। दूसरा आपके अदर बॉडी ऑर्गन के लिए पंप होता है। ठीक है। अब ब्लड एक टिश्यू से बनता है। अब टिश्यू भी कई प्रकार के होते हैं, तो ब्लड किस प्रकार के टिश्यू से बनता है? आप आंसर करोगे कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ठीक है। दूसरा कि स्टडी ऑफ ब्लड को क्या बोलते हैं? ब्लड की स्टडी को आप बोलते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है। लॉजी माने होता है स्टडी, हीम माने होता है ब्लड। हीम का मतलब कहां से आया था? हीम का मतलब आया था आयरन से। आयरन कहां होता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन कहां होता है आपका? आरबीसीज के अंदर। ठीक है। अब आता है प्रोसेस ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आप आंसर करोगे हिमोपोइसिस। ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो के अंदर अंदर बनता है। ठीक है। सिंपल है। अब ब्लड का कलर क्या होता है? आंसर करना है, रेड कलर होता है। ठीक है। पीएच कितना होता है? स्लाइटली अल्कलाइन होता है। आप वेरी आंसर करोगे। वेरी मतलब एक परफेक्टली आंसर कभी नहीं करते, हमेशा एवरेज में आंसर करते हैं। कितना? 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है। ठीक है। अब बात आती है कि ब्लड कितना होता है एक हेल्दी ह्यूमन बींग के अंदर। सिंपल से हम एक चीज सुनते आते हैं कि ब्लड होता है 5 से 5.5 लीटर, कोई बोलता है 5 से 6 लीटर। एक सिंपल सी बात है, जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है, तो वो टोटली 2 से 2.5 किलो का होता है। तो उसके अंदर कहां से 5 से 5.5 लीटर ब्लड हो सकता है? तो सिंपल आंसर कैसे निकालेंगे आप आंसर निकालेंगे जितना बॉडी वेट होगा किसी ह्यूमन का, उसका 7 से लेकर 8% जो उसका बॉडी वेट होगा उतना वो किसका होगा? ब्लड का होगा। बात समझ में आ गया? तो मैं कह सकता हूं कि जो पूरा मेरा ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर 8% को छोड़ के जो 8% होगा वो ब्लड होगा, बाकी 92% उसके मेरे न्यूट्रिएंट्स होंगे, बाकी अदर थिंग्स होंगे। ठीक है। बाई वॉल्यूम बात करूं तो मेल के अंदर 5 से लेकर 6 लीटर तक हो सकता है, फीमेल के अंदर 4 से लेकर 5 लीटर तक हो सकता है। पहली बात बता दूं, जो हम बात कर रहे हैं 5 से लेकर 6 लीटर या 4 से लेकर 5 लीटर, एक हम ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग को लेकर बात कर रहे हैं। ठीक है। बीमारी से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। अब आता है ब्लड की कंपोजिशन, कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। सिंपल चीज है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। ठीक है। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 55% होता है। ठीक है। ब्लड के अंदर ब्लड कॉर्पसेल्स होते हैं। कितना होता है? 45% होते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो? फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हो। ठीक है। अब ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर क्या क्या होता है? आरबीसीज होता है। आरबीसीज का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स होता है। ठीक है। दूसरा डब्ल्यूबीसीज होते हैं। डब्ल्यूबीसीज की फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, जिनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। देखो, ल्यूको का मतलब व्हाइट होता है, साइट्स का मतलब सेल होता है। ठीक है। तीसरा होता है मेरा प्लेटलेट्स। ठीक है। अब प्लेटलेट्स कहां से बनता है? प्लेटलेट्स बनता है मेरा मेगा कैरियोसाइट से। मेगा माने बहुत बड़ा। ठीक है। मेगा कैरियोसाइट्स एक बहुत बड़ी सेल होती है, उसको टूट टूट के उसके फ्रैगमेंट्स टूट जाते हैं, तब उससे प्लेटलेट्स बनता है। और ये प्लेटलेट्स को ही दूसरा नाम बोलते हैं आप थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है। थ्रोम्बो माने प्लेट, साइट्स माने सेल, थ्रोम्बो माने प्लेटलेट्स। बात समझ में आ गया? ठीक है। अब हम अगर बात करें, अगर मैं ब्लड को किसी ट्यूब के अंदर निकाल लूं, जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, ट्यूब में डॉक्टर साहब ब्लड निकालते हैं ना, तो उस ट्यूब में अगर मैं ब्लड को निकालूं तो उस ब्लड के कंपोनेंट बन जाते हैं, हमने भी ऊपर पढ़ा। ठीक है। आपके फिगर में दिख रहा है कि ब्लड नीचे सेटल डाउन हो गया, मतलब कि ब्लड सेटल डाउन है, पूरा ही ब्लड है वो। उसके आरबीसीज कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 45%। लेस देन 1% उसके अंदर मेरा एक बफी कोट बनता है। उस बफी कोट के अंदर क्या क्या होता है? डब्ल्यूबीसीज होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। बफी कोट प्लस आरबीसीज को मिला के मेरा क्या बनता है? मेरा बनता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या बोला मैंने? बफी कोट और आरबीसीज को मिला के क्या बनता है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। एक बात बता दूं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर जितनी भी सेल आएंगी हम उसको किस में काउंट करेंगे? पर क्यूबिक एमएम में। ठीक है। पर क्यूबिक एमएम में। ठीक है। 55% में कौन है मेरा? 55% में क्या आएगा मेरा? प्लाज्मा आएगा। अब प्लाज्मा अप्रोक्सीमेटली 55% है, उसके अंदर भी क्या क्या होगा? उसके अंदर पानी होगा, वाटर होगा। कितना होगा? 90 से लेकर 92% होगा। ठीक है। प्लस मेरे प्रोटीन होंगे, कितने होंगे? 6 से लेकर 8% होंगे। ठीक है। उसके बाद 1 से लेकर 2% बाकी चीज होंगी, जैसे कि सोल्ट या मिनरल्स हो गया। अगर जो 1% जो मेरी चीजें वो क्या होगा? वो होगा मेरा आयंस होगा, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकते हैं, गैसेस हो सकती हैं, रेगुलेटरी सब्सटेंसेस हो सकता है। बात समझ में आ गया? अब मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो आपके एनसीईआरटी में 3 प्रोटीन दिए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं 4 प्रोटीन की। कौन कौन सा? एल्ब्यूमिन, जो कितना है? 57 to 60%। ये हम 57 to 60% किसकी बात करें? जो हमने प्लाज्मा के अंदर हमने क्या देखा? प्लाज्मा 55% है, उस 55% का जो 7% मेरा प्रोटीन है, उस 7% का 57 से लेकर 60% हम क्या देख रहे हैं? एल्ब्यूमिन देख रहे हैं। ठीक है। मतलब एल्ब्यूमिन अगर मैं देखूंगा तो मैं होल ऑफ प्रोटीन पर देखूंगा, और प्रोटीन किसके अंदर पड़ा हुआ है? मेरा प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ है। और प्लाज्मा कितना है? 55% है, उसमें प्रोटीन कितना? 7% है। बात समझ में आ रही है? ग्लोबुलिन कितना होता है? 38% होता है। फाइब्रोनिज्म कितना होता है? 4% होता है। प्रोथ्रोम्बिन कितना होता है? 1% होता है। अब हम बात करते हैं कि एल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या, कहां से आता है, कैसे होता है। ठीक है। अब एल्ब्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो एल्ब्यूमिन मेरा
क्या काम करता है? एल्ब्यूमिन हमारी बॉडी के अंदर क्या काम करता है? ये पानी को ना रिटेन करता है। कहाँ रिटेन करता है? कैपिलरीज के अंदर रिटेन करता है। ठीक है, अगर पानी को रिटेन कर रहा है कैपिलरीज के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या कर रहा है? आपकी बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति कर रहा है। अगर कोई बंदा आपकी बॉडी के अंदर पानी की पूर्ति कर रहा है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक। बात समझ में आ रही है? क्या बोलते हैं? ओस्मोटिक। तो मैं लिख सकता हूं कि इट मेंटेन क्या? ओस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। क्या लिख सकता हूं कि इट मेंटेन ओस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ठीक है, अब ग्लोबुलिन अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबुलिन जो फॉर्म होता है वो होता है बेटा प्लाज्मा सेल से। ठीक है, किस सेल से? प्लाज्मा सेल से। अभी प्लाज्मा सेल क्या होती है? जब आप 12th के अंदर आओगे तो वहां पे एक हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पढ़ोगे, उसके अंदर आप पढ़ोगे प्लाज्मा सेल के बारे में, इम्यूनिटी के अंदर। ठीक है, अभी बस आपको यहाँ कितना जानना है कि ग्लोबुलिन जो मेरा फॉर्म होता है कहां से फॉर्म होता है? प्लाज्मा सेल से। ठीक है, तो लिख लूं मैं इसको, फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल, फॉर्म बाय प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, अब प्लाज्मा सेल से फॉर्म्ड हो गया ग्लोबुलिन। अब एक ग्लोबुलिन नहीं फॉर्म होता, अल्फा बीटा गामा ऐसे ग्लोबुलिन फॉर्म होते हैं। आपके इंसाइट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे सिर्फ गामा ग्लोबुलिन की। किसकी बात करेंगे? गामा ग्लोबुलिन की। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन क्या फॉर्म करता है? एंटीबॉडीज बनाता है। क्या बोला मैंने? गामा ग्लोब्यूलिन क्या फॉर्म करेगा? आपकी एंटीबॉडीज को फॉर्म करेगा। ठीक है, एंटीबॉडीज। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कहां बनता है बेटा? ये बनता है लीवर से, फॉर्म्ड बाय लीवर। किसमें हेल्प करता है? ब्लड क्लोटिंग के अंदर। अब ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जब आपको कोई कट लग जाता है, चोट लग जाती है, जब वहां से खून बहना चालू हो जाता है, तो हमेशा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं ना, तो वो जो खून आपका जम जाता है ना, खून के जमने को, उसके थक्के को हम क्लोटिंग बोलते हैं। तो वो क्लोटिंग कैसे होता है? भगवान करता है, भगवान करता है, नेचर करता है। देखते हैं कौन करता है? वो करता है आपकी बॉडी के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जिसमें से एक क्या है? फाइब्रिनोजन है। जो आपको नीचे दिख रहा है प्रोथ्रोम्बिन, वो भी मेरा क्या है? क्लोटिंग फैक्टर है। ऐसे ही हमारे बॉडी के अंदर क्लोटिंग फैक्टर 13 होते हैं। अब हम 13 क्लोटिंग फैक्टर कहां पढ़ते हैं? डिटेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। बात समझ में आ गया? इतना जान लो बस। ठीक है, कहां से फॉर्म होता है? लीवर से फॉर्म होता है। हेल्प किस में करता है? हेल्प इन क्लोटिंग फैक्टर, हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कितना खत्म हो गया? हम अभी सॉरी अभी हमारे किस में खत्म हुआ? प्लाज्मा में खत्म हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में जो हमारा बफी कोट है, बफी कोट के अंदर कौन कौन है? व्हाइट ब्लड सेल है और मेरा कौन है? प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स की मैंने बात ऊपर कर ली थी। इसकी आपकी वैल्यू कितनी होती है? 1.5 से लेकर 3.5 लाख पर mm³। इतनी बात याद रखनी है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आ जाओ डब्ल्यूबीसीज पे। डब्ल्यूबीसीज की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज को हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं साहब इनको ल्यूकोसाइट्स? हम इसलिए बोलते हैं सर ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि ल्यूको माने होता है व्हाइट, सेल माने होता है सेल, ल्यूकोसाइट्स व्हाइट सेल होती हैं। अब दो प्रकार की होती हैं, एक वो जिनके अंदर ग्रेन नहीं होते, ग्रेन का मतलब होता है दानेदार। आपको दो प्रकार की दिख रही हैं, जिनके अंदर दानेदार होंगे उनको हम बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइट्स, जिनके अंदर दाने नहीं होंगे उनको हम बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइट्स। बात समझ में आ रही है? टोटल डब्ल्यूबीसीज कितनी होती है? 5000 से लेकर 11000 पर mm³ होती हैं। ठीक है, एक ह्यूमन बींग के अंदर। बात समझ में आ रही है? अब आप फिगर जैसे देख रहे हो, इस फिगर के अंदर आपको ग्रेन्स दिख रहे हैं। ठीक है, दाने दाने दिख रहे हैं तो उनको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं, और जिनके अंदर दाने दाने नहीं दिख रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ए ग्रैन्युलोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक ग्रैन्युलोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं मोनोसाइट्स और एक को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। एक को हम क्या बोलते हैं? मोनोसाइट्स, और एक को हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स। बात समझ में आ रहा है? ये जो आप इस फिगर के अंदर देख रहे हो ना, ब्लैक ब्लैक, ये इनका न्यूक्लियस है। बात समझ में आ रहा है? अब मोनोसाइट्स कितनी होती हैं? मोनोसाइट्स होती हैं 6 से लेके 8% तक, 6 से लेके 8% तक। और लिम्फोसाइट आपकी कितनी होती है? ये होती है 20 से लेके 25% तक, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बात समझ में आ रहा है? अब लिम्फोसाइट भी दो प्रकार की होती हैं जो आप आगे जाके पढ़ते हो। कौन कौन सी? एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। एक होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। ठीक है बच्चे, इतना समझ में आ गया? अब आ जाओ ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। ठीक है, देखो ग्रेन्स हमें कब दिखेंगे? ग्रेन्स हमको दिखेंगे जब हम इनकी डाई करेंगे। डाई मतलब कोई ऐसी चीज डालेंगे, डाई डालेंगे जिससे स्टेनिंग दिखेगी, और स्टेनिंग दिखेगी हमें क्या दिखेगा? ग्रेन्स दिखेगा। बात समझ में आ गया? अगर मैंने कोई डाई डाला, ठीक है, तो मेरे को एक दिखता है ऑरेंज कलर का डब्ल्यूबीसीज। जब मुझे ऑरेंज कलर का डब्ल्यूबीसीज दिखता है उसका हम नाम देते हैं इओजोनोफिल्स। इओजोनोफिल्स। ठीक है,
बात समझ में आ रहा है। दूसरा दूसरा अगर मेरी डाई ब्लू कलर की है तो मैं उसको बोलता हूं बेसोफिल्स। बेसोफिल्स, फिल्स माने प्यार, बेसो माने बेसिक डाई। ठीक है, अब जिसके अंदर ऑरेंज कलर के भी ग्रेन्स हो और आपके ब्लू कलर के भी ग्रेन्स हो, तो देखो जो मेरा इओजोनोफिल्स है वो मेरा एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, और जो मेरा बेसोफिल्स है वो मेरा बेसिक कैरेक्टर शो करता है। जब एसिड प्लस बेसिक को मैं मिक्स करूंगा तो क्या होगा, न्यूट्रल बन जाएगा, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, न्यूट्रोफिल्स। तो न्यूट्रोफिल्स में दोनों प्रकार के मेरे को स्टेन देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, अब इनके परसेंट की बात आती है, कितना होता है, इओजोनोफिल्स बच्चे होते हैं आपकी 2 to 3%। बेसोफिल्स कितना होता है आपका 0.5 से लेकर 1%, 0.5 से लेकर 1%। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है आपका 60 से लेकर 65%। ठीक है, अब आती है किसके, इनके न्यूक्लियस की बात। देखो इसको इओजोनोफिल्स के अंदर आप न्यूक्लियस देख रहे हो, ये न्यूक्लियस कैसे दिख रहा है आपको, हेडफोन की तरह दिख रहा है। ठीक है, हेडफोन की तरह। तो इसको हेडफोन बेसिकली ऐसे बोलते हैं, इसको हम लोब बोलते हैं। 2 लोब का न्यूक्लियस है, तो मैं क्या बोलूंगा, बाइलोब न्यूक्लियस। कैसा न्यूक्लियस है इसके अंदर, बाइलोब न्यूक्लियस। ठीक है, बेसोफिल्स के अंदर भी मेरा न्यूक्लियस, वैसे इसको होर्शू प्रकार से बोलते हैं, बट आपको यहाँ पे भी है, ये भी बाइलोब्ड। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स के अंदर बहुत सारे लोब आ जाते हैं। ठीक है, जब बहुत सारे लोब आ जाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा, बहुत सारे को बोलता हूं पोली। ठीक है, बहुत सारे मतलब पोली, मोर्फो माने दिखना, क्या दिख रहे हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर किसके अंदर दिख रहे हैं, ल्यूकोसाइट्स के अंदर, ल्यूकोसाइट। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, न्यूट्रोफिल की। बहुत सारे न्यूक्लियस, पोली, मोर्फो, न्यूक्लियर, ल्यूकोसाइट, शॉर्ट फॉर्म PMNL। तो न्यूट्रोफिल्स को हम PMNL भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया, ये हमारे WBCs की बात। अब आते हैं हमारी RBCs। RBCs को हम एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। कितनी होती है, 4.2 से लेकर 6.2 मिलियन पर mm क्यूब। थैंक यू।